स्वागत है मेरे इस वीडियो में। पर पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कीजिए और लाइक करना ना भूलें। जब बात हो पांडवों की पत्नी की तो हमें केवल द्रौपदी का ही नाम याद आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हिडिंबा और सुभद्रा। पर क्या आप जानते हैं, पांचों पांडवों की द्रौपदी के अलावा भी पत्नियां थीं और उनकी संतान भी थे। आइए आज की वीडियो में इसी विषय में जानते हैं। सबसे पहले पांचाली द्रौपदी, जो पांचों पांडवों की ही पत्नी थी। पांचाली के 5 पुत्र और 7 पुत्रियां थीं। इन 7 पुत्रियों के बारे में वीडियो में आगे बात करेंगे। पहले पुत्रों के बारे में। सहदेव और द्रौपदी का पुत्र श्रुतसोम था, जो कि द्रौपदी का 5वां पुत्र था। द्रौपदी का चौथा पुत्र शतानिक नकुल का पुत्र था। द्रौपदी का तीसरा पुत्र श्रुतकर्मा अर्जुन का पुत्र था। द्रौपदी का दूसरा पुत्र श्रुतसोम भीम का पुत्र था। और द्रौपदी का सबसे ज्येष्ठ पुत्र प्रतिविंध्य धर्मराज युधिष्ठिर का पुत्र था। धर्मराज युधिष्ठिर की द्रौपदी के अलावा भी एक पत्नी थी, जिसका नाम देविका था। देविका धर्म, नीति और शास्त्र में युधिष्ठिर से भी ज्यादा पारंगत थी। देविका और युधिष्ठिर का यौध्य नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली और तेजस्वी पुत्र हुआ था। इंटरनेट में मिले आर्टिकल्स की बात माने तो देविका ने सती कर लिया था, क्योंकि उसके पुत्र भी अब नहीं बचे थे और युधिष्ठिर भी हिमालय को चले गए थे। नवों में चौथे नकुल की एक पत्नी क्रेणुमति थी। क्रेणुमति अपनी सुंदरता और साथ साथ में अपनी पाक कला के लिए भी बड़ी प्रसिद्ध थी। क्रेणुमति शिशुपाल नाम के किसी दूसरे राजा की पुत्री थी। इनके पुत्र का नाम निर्मित था। निर्मित के मारे जाने की खबर सुन के इन्हें समझ आ गया कि अब पांडवों के पुत्र नहीं बचेंगे और दुख के कारण इन्होंने प्राण त्याग दिए। पांडवों में सबसे छोटे सहदेव की पत्नी विजया थी। विजया और सहदेव का एक पुत्र सुहोत्र हुआ था। विजया सबसे ज्यादा अपने नृत्य और गायन के लिए प्रख्यात थी। लोक कथाओं की माने तो सुरसा देवी ने इन्हें कहा था कि आप अपने पति और पुत्र में से किसी एक को बचा सकती हैं। तब इन्होंने धर्म का चयन करते हुए अपने पति को ही बचाया था। लोक कथा की मानी जाए तो सुकृति और सुकर्मणा नाम की 2 गंधर्व कन्या थी। ये दोनों बहनें नकुल और सहदेव के सौंदर्य पे मोहित हो चुकी थी। इसीलिए सुकृति ने नकुल से और सुकर्मणा ने सहदेव से विवाह किया। पर इनके पिता सर्व असुर गंधर्व ने इन्हें बताया कि पांडवों की कोई भी संतान जीवित नहीं रहने वाली, और इसलिए इन्होंने किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया। और नकुल और सहदेव के जाने के बाद ये पुनः स्वच्छंद और स्वतंत्र होकर संसार में विचरने लगी। पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम की एक पत्नी थी, काशी की राजकुमारी बलंधरा। ये दुर्योधन की पत्नी अर्थात भानुमति की बहन थी। बलंधरा और भीम के पुत्र का नाम स्वर्ग था, जो भीम की तरह ही शक्तिशाली था। बलंधरा राजनीति की विशेषज्ञ थी। अब आती है भीम की एक और पत्नी हिडिंबा। इनका नाम आपने सुना ही होगा। ये राक्षसों की राजकुमारी थी और इनके और भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था, जो कि बड़ा ही शक्तिशाली और पराक्रमी राक्षस था। व्रत और त्योहारों में इनकी बड़ी आस्था थी। अब आती है राजकुमार अर्जुन की दूसरी पत्नी उलुपी। ये नागों की राजकुमारी थी। हालांकि अर्जुन से पहले भी इनका एक पति था, पर उसका वध हो चुका था। ये युद्ध कौशल और दिव्य शक्तियों की धनी थी, पर इनके रूप और सौंदर्य की चर्चा सबसे ज्यादा होती थी। इनके और अर्जुन के पुत्र इरावल थे और इरावल की पूजा आज भी होती है। अर्जुन की तीसरी पत्नी थी मणिपुर की राजकुमारी चित्रांगदा, जो अपने युद्ध कौशल के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती थी। नरकासुर के भय से इनके पिता ने इन्हें बचपन से ही पुरुष के समान पाला था। इनके पुत्र का नाम बब्रुवाहन था, जिसने एक समय अर्जुन को मार भी दिया था। अर्जुन की चौथी और आखिरी पत्नी सुभद्रा थी। ये कृष्ण की छोटी बहन थी और योगमाया का अवतार थी। इनके और अर्जुन के पुत्र का नाम था अभिमन्यु। ये रूप सौंदर्य के साथ गुणों में भी श्रेष्ठ थी। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं पांडवों की पुत्रियों की। इनका वर्णन हमें वेद व्यास महाभारत में नहीं मिलता, पर बाकी महाभारतों में मिलता। युधिष्ठिर की बेटी सुथानु, इनका विवाह सत्यभामा और कृष्ण के पहले बेटे भानु से हुआ था। भीम की पुत्री संयुक्ता, इनका विवाह कृष्ण की पत्नी जाम्बवंती के छोटे बेटे से हुआ था। अर्जुन की पुत्री प्रगति और प्रतिज्ञा, ये दोनों जुड़वा बहनें थीं। इनके लिए कहा जाता है कि इन दोनों का ही विवाह भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के 2 बेटों से हुआ था, जो कि प्रद्युम्न के छोटे भाई थे। नकुल की पुत्री सुवासा, कहा जाता है सुवासा का विवाह भगवान कृष्ण की पत्नी कालिंदी के पुत्र से हुआ था। राजकुमार सहदेव की पुत्री सुमित्रा, इनका विवाह भगवान कृष्ण और उनकी पत्नी सत्या के ज्येष्ठ पुत्र से हुआ था। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।